हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग जावा के अंदर। काफ़ी फास्ट बोल गया ना, इसी बात पे एक लाइक दे दो। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मेथड क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करेंगे जावा के अंदर। तो क्या होता है उससे पहले हम एक बार उसे यूज़ ही कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ मेथड1। ओके, इसके अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ system.out.println और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेथड विदाउट पैरामीटर। ओके, और फिर मैं इसे वापस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं वापस उसे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा इंटीजर ए। ओके, मेथड विथ इंटीजर पैरामीटर। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इंटीजर पैरामीटर। इसे वापस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे और एक लिख देता हूँ इंटीजर बी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि अभी मैंने समझाना स्टार्ट ही नहीं किया है। वापस पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट। ओके, फ्लोट। इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। फ्लोट ए की जगह पे फ्लोट ए और फ्लोट बी दोनों लिख देता हूँ। यहाँ पे जाके लिख दूंगा 2। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली मेन के अंदर जाके मेथड1 को कॉल कर दूंगा और इसे रन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आया है मेथड विदाउट पैरामीटर। ये तो रन होने से पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड1 येलो रंग से हाईलाइट हो चुकी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ 1, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये दूसरा वाला हाईलाइट हो चुका है। और अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा मेथड विथ 1 इंटीजर पैरामीटर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,1। ओके, फिर इसे रन करता हूँ। तो अब जो हाईलाइट हुआ है वो है ये तीसरा वाला। ओके, अब मैं इन दोनों का हटा दूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.1 और इसे रन करता हूँ तो रन ही नहीं होगा क्योंकि पहले ही एरर आ चुकी है। ओके, एरर क्यों आई है? क्योंकि जावा थोड़ा बुद्धू है, उसे बताना पड़ता है कि ये फ्लोट है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा f। हमारी एरर सॉल्व हो गई। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला हाईलाइट हुआ है मेथड विथ 1 फ्लोट पैरामीटर। अगर मैं यहाँ पे जाके और एक लिख देता हूँ 1.2, फिर f लिख देता हूँ। ओके, मेरा आखिरी वाला हाईलाइट हो चुका है मेथड विथ 2 फ्लोट पैरामीटर। तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका यूज़ क्या है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर, यानी कि जो फंक्शन का नाम रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पे मेथड1, 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 सब जगह पे नाम तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर नो पैरामीटर।
इंटीजर पैरामीटर, 2 इंटीजर पैरामीटर, फ्लोट, यहाँ पे 2 फ्लोट। ओके, तो इस सब जगह पे क्या हुआ, सिर्फ पैरामीटर चेंज हुए। और फिर जब हम इसे रन करते हैं और यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके हिसाब से इन सारे फंक्शंस के अंदर से कोई एक फंक्शन सिलेक्ट होगा। ओके, तो आपको मेथड ओवरलोड करने के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। ओके, अगर आप ये लाइन याद नहीं रखेंगे तो आगे जाके आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न होने वाला है, क्योंकि आगे मेथड ओवरराइडिंग आएगा तो अब इन दोनों के बीच में लटक जाएंगे, कौन सा क्या करता था। उसमें भी यही चीज़ है, थोड़ा अलग तरीका है। उसमें आता है सेम पैरामीटर विद डिफरेंट नेम्स, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेथड ओवरलोडिंग यूज़ होता है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, यानी कि प्रोग्राम के एक से ज़्यादा रूप होना। ओके, आप ही सोचिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 9 पैरामीटर लिखता हूँ तो आगे का प्रोग्राम सारा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं अलग पैरामीटर लिखता हूँ तो भी चेंज हो जाएगा। ओके, यानी कि जो प्रोग्राम का फ्लो है वो यहाँ पे आप जो वैल्यू डालते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम आगे और देखेंगे,